हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो इसमें हम देख रहे हैं रसायन विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, सिविल सर्विस का कोई भी एग्ज़ाम हो, या हम एसएससी का देखें उसमें यूपीएससी में पीटीएम एक में एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव, एसएससी में भी बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, किस फॉर्म में उपयोग किया जाता है, आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढकर बताना। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पानी की अस्थायी कठोरता को इसके अलावा हटाया जा सकता है। तो मतलब कि किसके अलावा, जो प्रश्न दिया उसके अनुसार बताना है कि पानी की अस्थायी कठोरता को हम इसके अलावा हटाया जा सकता है, किसके अलावा हटाया जा सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट के अलावा, इसका सही आंसर सोडियम कार्बोनेट के अलावा सभी से क्या कर सकते हैं? हटाया जा सकता है। पानी की कठोरता को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट के अलावा हटा सकते हैं। यानी हम प्रश्न के अनुसार बता रहे हैं, प्रश्न देखकर आपको बताना है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि सोडा वाटर में होता है। सोडा वाटर में क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो सोडा वाटर गर्मियों में पीते हैं उसमें क्या होता है? 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सोडा वाटर में? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का आपको अयस्क बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर बताना है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में सबसे अधिक घुलनशील क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है कि पानी में सबसे अधिक घुलनशील क्या है। तो इसका सही आंसर और चीनी, क्योंकि चीनी जानते हैं अच्छी तरीक़ा से घुल जाता है और वे क्या करें अपने घुल कर उसको मिठास बना देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूरज के क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले खोजा जाना था? तो इसको 4 ऑप्शन दिया, उसी से रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो सूरज के क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले खोजा गया क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। क्या था? ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। तो हम अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, आपको सही ऑप्शन बताना है कि कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है, यानी लिक्विड अवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसियम। क्या होगा? फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या होता है? कमरे के मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कितना होता है, किसमें? तो तरल अवस्था में होती है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम धातु के नीचे रखा जाता है। तो किसके नीचे रखा जाता है? तो आप ये प्रश्न 8 में पढ़े होंगे कि मिट्टी तेल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वे इसको यदि बाहर निकाला जाए तो ये क्या करे, फ्लेम अपने आसानी से कैच पकड़ लेगा आग, इसीलिए ऐसा प्रिकॉशन के तौर पे इसको रखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंदूक धातु का अव्यय निम्नलिखित में से कौन है? तो बंदूक धातु के अव्यय आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सा उसका अव्यय है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तांबा और टीन। क्या होगा? तांबा और टीन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बंदूक के अयस्क के बारे में बताना था। अगला जो हमारा प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर बताना है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लेंड से। कैसे प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से।
तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।